तो इसका अंदर जो है ना कुछ कुछ होने लगता है, जैसे कि आपको किसी को देख कुछ कुछ होने लगता है, आपके जैसा कि ऐसे पकड़ लिया, फिर पकड़ के कस के सिमट लेगा। मान लीजिए आप किसी को देखते हैं और उसको पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर है ना दिल खाली होना चाहिए, तभी वो आएगी अंदर। आपका मन भर जाता है तो जाओ, क्या तुम जाओ, अब तुम पतली गली निकल जाओ, है ना, बाय बाय टाटा सी यू, पहली फुर्सत निकल, है ना। तो उसके अंदर में खाली रिक्तिका बना लिया, जब खाली रिक्तिका बनाया तो अंदर में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, शोषण होगा, होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एक्सेल ज्ञान। दोस्तों ये हमारा जय प्रक्रम का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देख लिया था, ठीक है। हमारा पहला लेक्चर था पोषण तथा पोषण के प्रकार, उसको हमने एनिमेशन के साथ पढ़ा था, ठीक है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है 1 नंबर पे, ठीक है, उसको क्लिक कीजिए और जाकर के उस लेक्चर को देखिए, ठीक है। उसका नोट्स भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। हमारा सेकेंड लेक्चर था जिसमें हम पौधों में पोषण मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर एक साल लगभग एग्जाम में आता ही 1 साल बीच करके, ठीक है। तो अगर आप दोनों लेक्चर नहीं देखे, जाकर पहले उस लेक्चर को देखिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें अमीबा में पोषण, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। तो अमीबा आखिर भोजन कैसे ग्रहण करता है, इससे पहले हम ये जाने थे कि प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, अपना भोजन कैसे करता है। और अगर आप अमीबा को नहीं देखे तो देखिए, ये हमारा अमीबा है, इसका कोई शेप निर्धारित नहीं रहता है, यह किसी भी प्रकार का रह सकता है, इसका आकार कैसा भी हो सकता है ना। ये आप जैसा है ना ड्राइंग कर दीजिए वैसा इसका आकार हो जाता है, ठीक है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा अमीबा है। तो पहले ये देखिए आप कि अमीबा है क्या। तो सर अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सर प्राणी संपोषी मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ठोस के रूप में, उसी प्रकार से ये भी भोजन करता है। हम आपको है ना पोषण के प्रकार में पढ़ाए थे, ठीक है। मतलब कि पोषण के प्रकार में 2 प्रकार था, एक स्वपोषी पोषण, एक प्रपोषी पोषण। और प्रपोषी पोषण का 3 प्रकार था, एक परजीवी पोषण, एक मृतजीवी पोषण और एक प्राणी संपोषण। वही प्राणी संपोषी जीव है ये कौन, अमीबा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीबा कैसा जीव है, अमीबा कैसा जीव है, तो प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है। सर इसका भोजन क्या होता है, तो यह है ना शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, ध्यान रखिएगा। अमीबा का भोजन क्या होता है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। डाइटम अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, वे सभी जीव जो एक कोशिका से बने हुए होते हैं, ठीक है। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के, कोई चीज अगर मर गया है ना और उसका जो कण के रूप में बढ़ जाता है, वो है ना टूट जाता है, अपघटन हो जाता है, वो उसका भोजन है, किसका, अमीबा का, ठीक है। यह अपना भोजन है ना 5 प्रक्रिया में पूर्ण करता है ना। इसका भोजन करने का जो प्रक्रिया है, पोषण की जो प्रक्रिया, वह 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिशोषण या बहिष्करण बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अगर आप इसके ऑर्डर को थोड़ा भी ऊपर नीचे कीजिएगा तो यह आपका गलत हो सकता है, ठीक है। यह जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको भी लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में लगभग आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए आप किसी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी बोर्ड के हो, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये हमारा अमीबा है, इसका कोई शेप निर्धारित नहीं है, ठीक है। और अमीबा जो होता है इसका बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, है ना। आप देख लीजिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा अमीबा है और अमीबा के बीच में जो आपका पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको हम, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और बाहर में आपको भोजन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, भोजन मतलब खाना दिखाई दे रहा है, खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब ये अमीबा इस भोजन को देखेगा, जब भी अमीबा इस भोजन को देखेगा तो इसका अंदर जो है ना कुछ कुछ होने लगता है, जैसे कि आपको किसी को देख के कुछ कुछ होने लगता है, उसी प्रकार से अमीबा को है ना भोजन देख करके कुछ कुछ होने लगता है। तो सर जब कुछ कुछ होगा तो क्या होगा, तो देखिए कुछ कुछ होगा तो क्या होता है। तो हमारा पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। क्या है, अंतर्ग्रहण है। अंतर्ग्रहण मतलब अंतर मतलब क्या, अंदर में ग्रहण करना, मतलब भोजन को करना, ठीक है। जब ये खाना को देखेगा, भोजन को देखेगा, खाद्य पदार्थ को देखेगा, हमारा खाद्य कण है, ठीक है। तभी ये क्या करेगा, अपना हाथ पैर को पसार लेगा लेने के लिए। तो इसका हाथ पैर क्या है, तो कूट पाद है, इसको हम पादाब भी बोलते हैं। मतलब कि जब ये किसी को देखा तो उसको पकड़ने के लिए क्या निकाल लिया, कूट पाद निकाल लिया, ठीक है। तो आपको यह कह सकते हैं कि अमीबा अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, तो कूट पाद के द्वारा पकड़ता है। अगर हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो ये हमारा 2019 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ये इसका कूटपाद हो गया, क्या हो गया, इसका कूटपाद हो गया, या इसको हम पदाब बोलते हैं, ठीक है। भोजन को पकड़ लिया, जब इस भोजन को पकड़ा, जब पकड़ेगा तो ऐसे आपके जैसा कि ऐसे पकड़ लिया, फिर पकड़ के कस के सिमट लेगा, ठीक है। पकड़ के कस के सिमट लेगा, और जब ये सिमटेगा तभी इसके अंदर में खाली जगह बन जाएगा। ये हमारा मान लिया हम अमीबा है, ये हमारा कूटपाद हुआ, तो इसको हम ऐसे सिमटेंगे, भोजन को अंदर में रखेंगे तो हमारे यहाँ बीच में खाली जगह बन गया। क्या बन गया, बीच में खाली जगह बन गया। इस खाली जगह को हम बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे, खाद्य रिक्तिका बोलेंगे। खाद्य मतलब भोजन, रिक्तिका मतलब खाली स्थान, रिक्त मतलब खाली होता है। जब ये खाली रहेगा जितना ना भोजन आएगा, चाहे आपके अंदर का जो, मान लीजिए आप किसी को देखते हैं और उसको पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर है ना दिल खाली होना चाहिए, तभी वो आएगी अंदर में।
ठीक है, या कोई आएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी कुछ खाली होना चाहिए। तो ये अपना खाद्य रीति का बना लिया, जिसके अंदर क्या आएगा, भोजन आएगा। तो हमारा क्या हो गया सर, तो अंतर्ग्रहण हो चुका है हमारा, मतलब भोजन अंदर में जा चुका है अमीबा के। ठीक है, अगला क्या है, पाचन। जब ये अंदर गया, खाद्य रीति के अंदर भोजन गया, तब ये क्या करेगा, ये भोजन को पचाएगा। मतलब ये जो ठोस अणु है इसको सरल सरल अणु में तोड़ेगा। खाद्य रीति के अंदर जाने के बाद भोजन को क्या करेगा, वो तोड़ेगा, मतलब कि पाचन होगा इसका। क्या होगा, पाचन होगा। और सर जब पाचन भोजन का हो जाता है तो सर पाचन होने के बाद क्या होता है, तो पाचन होने के बाद हमारा क्या होता है, तो भोजन में जो कुछ प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, इसका अवशोषण होता है। जब हम लोग भोजन करते थे या हम लोग भोजन करते हैं, तो हम भोजन कर लिए, खाना खा लिए और अंदर में खाना जाकर पेट में क्या हुआ, पच गया। तो सर पचने के बाद क्या हुआ, तो पचने के बाद इसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो पोषक तत्व तो हम लोग पाए हैं, ठीक है, मिला है हम लोग को, उसको हम अवशोषित करेंगे। क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे हम। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेगा, यह अवशोषित करेगा पचे हुए भोजन से क्या, प्रोटीन को, पोषक तत्व को यह अवशोषित करेगा। क्या करेगा, यह अवशोषित करेगा। देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे, अवशोषण, अवशोषित कर लिया। तो सर जब हम लोग भोजन करते हैं, हमारे अंदर क्या हुआ, अवशोषण हो गया। ठीक है, तो सर हमारे अंदर शरीर में जहां जहां भोजन का जरूरत है, जहाँ जहाँ एनर्जी का, ऊर्जा का जरूरत है, जहाँ जहाँ पोषक तत्व का जरूरत है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जहाँ जहाँ ग्लूकोज का जरूरत है, वहाँ पहुँच जाता है खाना, है ना। उसी प्रकार से अमीबा में जहाँ जहाँ जरूरत है खाने का, है ना, वहाँ क्या होगा, पहुँच जाएगा, मतलब कि सांगीकरण हो जाएगा, भोजन पहुँच जाएगा। ठीक है, पचने के बाद। और क्या करेगा सर, जब भोजन पच गया, आप सर खाना खा लेते हैं, तो आप खाना खा लेते हैं, आप सिर्फ खाते जाते हैं कि पचे हुए भोजन को बाहर भी निकालते हैं, भोरे भोरे, समझे, पचे हुए भोजन क्या निकालते हैं, हम बाहर निकालते हैं, है ना, सुबह सुबह निकालते हैं कि नहीं निकालता, अभी निकालते, साँझ में निकालता है, क्योंकि वो अंदर में रहेगा तो खराब ही करेगा, वो हानिकारक पदार्थ है, अपच भोजन है, और वह क्या बोलते हैं उसको, गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि हमारे शरीर में इसका कोई यूज नहीं है, हानिकारक है। उसी प्रकार से अमीबा के अंदर भी जब खाना पच जाता है और अवशोषण हो जाता है, सांगीकरण मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भोजन का जरूरत है वहाँ पहुँच गया, तो क्या होगा सर, तो भोजन को ही बाहर ठेलिया आएगा, कहेगा जब बाहर जो तोर काम हो गया खत्म, है ना। जैसे मान लीजिए किसी आदमी सबका काम खत्म हो जाता है, चाहे मान लीजिए किसी सबका मन भर जाता है, तो जाओ, क्या तुम जाओ, अब तुम पतली गली निकल जाओ, है ना, बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना। तब ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो सर बाहर निकलेगा कैसे, तो इसको ठेलियाएगा बाहर की तरफ, तुम बाहर निकल जा, तू बाहर निकल जा, तू बाहर निकल, तेरा यहाँ पे अब कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो सर इसको हम बोलते हैं बाहर तब बही, बाहर तब बही, तो बहिष्करण, या इसको बोलते हैं बहिशोषण। इसको क्या कर देगा, यह बाहर ठेलिया देगा, और यह क्या होगा, यहाँ पे एक और बना लेते हैं फिगर हम, इसको यह क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया अपच भोजन को। ध्यान दीजिए आप, क्या क्या हुआ, 5 प्रक्रिया है हमारा, क्या है, 5 प्रक्रिया है। अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर में लिया, ठीक है, लिया, किसके द्वारा भोजन को पकड़ा, तो सर कूटपाद के द्वारा या पदार्थ के द्वारा भोजन को पकड़ता है। यह हमारा 2019 में और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ठीक है, और सर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो आपका कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो सर कूटपाद जो है ना आपका अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमीबा में। ठीक है, और सर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2020 में बिहार बोर्ड में। ठीक है, कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। ठीक है, और खाना खा लिया, फिर क्या करेगा, यह पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, सांगीकरण करेगा, जहाँ जहाँ भोजन की जरूरत है वहाँ क्या करेगा, भेजेगा। जब काम खत्म तो बाहर ठेली आगे जाओ बाहर। ठीक है, जैसे अपने लोग बाहर कर देते हैं भोजन को, ठीक है, पचने के बाद, है ना, सुबह सुबह, है ना। तो यह क्या हमारा अगला बहिष्करण, वही मतलब बाहर क्या कर देगा, उसको निकाल देगा, जा तू बाहर जा, है ना, तेरा कोई काम यहाँ पे अब नहीं है, समझा, पहली फुर्सत निकल, है ना। ये क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो यही हमारा अमीबा में क्या हो गया, पोषण हुआ। अमीबा हमारा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है, और इसका भोजन क्या है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, एक उसके जीव और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, ये क्या है, इसका भोजन है। ठीक है, प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांगीकरण और बहिष्करण। ठीक है, यह 5 प्रक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं एनिमेशन। क्या देख लेते हैं, एनिमेशन की। एनिमेशन जरिए देखते हैं कि भोजन कैसे करता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको अमीबा दिख रहा होगा, इसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, विदाउट शेप का है ये। ठीक है, यह अमीबा क्या कर रहा है, भोजन को पकड़ रहा है कूटपाद के द्वारा कि आ जा पकड़ रहे तुमको। जब ये इसको पकड़ा तो उसके अंदर में खाद्य रिक्तिका बना लिया, और जब ये खाद्य रिक्तिका बनाया तो अंदर में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, अवशोषण होगा, सांगीकरण होगा। उसके बाद क्या क्या भोजन को पचा लिया, फिर उसको क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा। ये हमारा एनिमेशन था। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका कंटाप रापचिक नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पे क्लिक कीजिए लिंक पे और जाकर के नोट्स को प्राप्त कीजिए। बहुत ही डिटेल, एकदम बहुत ही रापचिक नोट्स है। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में तो उसी और उसी नोट से आएगा। इससे बाहर, नोट से बाहर क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी साल का एग्जाम हो बिहार बोर्ड का, नहीं पूछा गया है आज तक और नहीं पूछेगा। ठीक है, आज से ये नोट्स का कारोबार नहीं कर रहे हैं भाई साहब, है ना, बहुत दिनों से कर रहे हैं, समझे। एक बार जो नोट्स में लिख दिए, जो कभी पूछा भी नहीं गया वो भी लिख देंगे तो वही आएगा आपका। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, पिछले का दोनों वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद क्या आएगा
आएगा आपका तो मानव पाचन तंत्र का वीडियो आएगा, ठीक है, कि मनुष्य में, हम लोगों में, आप में और हम में पाचन कैसे होता है, हम लोग खाना कैसे खाते हैं, खाना कैसे पचाते हैं, खाना कैसे चबाते हैं, ठीक है, फिर क्या क्या होता है, ये सारे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद।